नमस्कार दोस्तों, यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ के जो आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, वहां से सुप्रीम कोर्ट से उसका स्टे हट गया है। अब छत्तीसगढ़ के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि विभिन्न विभागों की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसको मिशन मोड में किया जाए। इसका मतलब है कि भर्ती परीक्षाएं जल्द से जल्द आयोजित होगी और उसका विज्ञापन भी आने वाले 2-4 दिनों में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इसी में है एक विज्ञापन आप लोगों को आने वाला है स्कूल शिक्षा विभाग का सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता का। तो आज हम लोग इस वीडियो में सहायक शिक्षक और शिक्षक का जो परीक्षा है उसका सिलेबस है और उसकी तैयारी किस प्रकार से हम लोग कम समय में कर सकते हैं, इस पे हम लोग संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और यहाँ पे जो भी आपको जो भी दिक्कत आएगी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं नीचे में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। और जो भी आपको समस्याएँ होगी, जो भी आपको स्टडी मटेरियल आपको चाहिए रहेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए हम लोग सहायक शिक्षक के पद की जो सिलेबस है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, चाहे हिंदी माध्यम हो चाहे अंग्रेजी माध्यम हो, दोनों ही माध्यम के जो सहायक शिक्षक के पद दोनों अलग अलग निकलते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों का जो परीक्षा का जो सिलेबस है वो सेम है, ठीक है। इसमें कुल अंक देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि 150 अंक है। अभी इसमें जो है देखिए कुल कौन कौन से भाग में कितने कितने हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, पहला भाग है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 अंक का, दूसरा भाग है आपका सामान्य हिंदी 25 अंक का, तीसरा है सामान्य अंग्रेजी 25 अंक का, चौथा है गणित 30 अंक का, पाँचवा है पर्यावरण अध्ययन 20 अंक का, छठवां कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 अंक का और सातवां सामान्य ज्ञान 10 अंक का। तो इस प्रकार से कुल अंक आप लोगों को सहायक शिक्षक का जो पद है उसमें 150 अंक का देखने को मिलेगा। और देखिए, इसमें माइनस मार्किंग भी होता है, ठीक है। तो इसमें माइनस मार्किंग होता है 0.25, मतलब 1/4 का। तो ये तो है हमारा कि कुल कितने अंक आएगा, कौन कौन से भाग से कितने कितने अंक आएगा। अब देखते हैं हम लोग इस भाग में जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है इसका सिलेबस क्या है, सामान्य हिंदी का सिलेबस क्या है, आगे हम लोग इनको देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सीजी टेट की यदि आप लोग परीक्षा दिलाए होंगे तो इसका जो सिलेबस है सेम सीजी टेट का सिलेबस है। सीजी टेट प्राइमरी का जो सिलेबस है, पहला, भाग दूसरा, भाग तीसरा, भाग चौथा और भाग पाँचवा। और जो कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान है, जो सीजी व्यापम का जो सिलेबस होता है कंप्यूटर के लिए, वो आपका कंप्यूटर संबंधी है। और सामान्य ज्ञान को हम लोग वहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सा चीज़ है। आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि देखिए, पहला बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो देखिए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में कौन सा है, इकाई 1 है बाल विकास परिचय। विकास की अवधारणा है, विकास की अवस्थाएं हैं जो गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था है, ठीक है। इसी यूनिट में है हमारा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास। और है विकास को प्रभावित करने वाली बातें, प्रकृति एवं पोषण, निरंतरता व अनिरंतरता, प्रारंभिक एवं परिवर्ती अनुभव। फिर है बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चों का अध्ययन कुछ तरीकों से परिचय, कि बच्चों का अध्ययन किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये है हमारी यूनिट 1 में बाल विकास के। फिर यूनिट 2 में है विकास के पहलू का है, देखिए, शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वय का विकास। ख है संवेगात्मक एवं नैतिक विकास। अब देखिए, इसमें कुछ सामान्य सिद्धांत, शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई व वजन की वृद्धि, शारीरिक बनावट में बदलाव, नियंत्रण का विकास, स्थूल एवं सूक्ष्म, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, विद्यालय एवं घर का वातावरण, मित्र या साथी समूह एवं वयस्कों के साथ संबंध, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व का विकास एवं सामाजिकीकरण। देखिए, फिर यूनिट 3 आ जाता है सीखना एवं संज्ञान का विकास।
देखिए इसमें क्या है, सीखना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं, विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है। फिर है देखिए बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार, ज्ञान निर्माण के तरीके, स्कीमा, सम्मिलन, समायोजन, व्यवस्थापन, संतुलनीकरण। फिर देखिए किशोरों की सोच के लक्षण, मानसिक संक्रियाएं क्या है, शैशव अवस्था से किशोरावस्था तक, सोच का विकास व उसकी कड़ियाँ, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक। देखिए और है शैक्षणिक महत्व, लैब वैगोत्सकी, रचनावाद, निकट विकास क्षेत्र, इसके फोल्डिंग, शिक्षक की भूमिका। फिर है देखिए बच्चा एक समाधानकर्ता तथा वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता, बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद है, इसे समझना, अभिप्रेरण और सीखना। फिर यूनिट देखिए 4 है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय, क्षति, अपंगता एवं अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाला बच्चों के साथ कार्य, ज्ञान और शिक्षाक्रम, शिक्षाक्रम की जरूरत, शिक्षाक्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षाक्रम निर्माण की समस्याएं, शिक्षाक्रम के चुनाव के आधार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, बाल अधिकार। तो देखिए ये तो है हमारा बाल विकास से संबंधित सिलेबस। तो ये सारे सिलेबस को मैं अपने वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करूँगा, और इसका जो आपको सेम सिलेबस का और जहाँ से आपको बाल विकास की एक समझ बनेगी उसका PDF भी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और इसके लिए अगर हम लोग बात करें कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लिए कौन सी बुक हमको चाहिए, तो इसके लिए छत्तीसगढ़ SCERT की बुक सबसे बेस्ट है यदि आपको इन अवधारणाओं को समझना है। DED की छत्तीसगढ़ SCERT का है, जो SCERT रायपुर की बुक है, आपको वेबसाइट में उपलब्ध हो जाएगी और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगा। वो बुक सबसे बेस्ट है यदि आपको इसको समझना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एकदम से रटे रुटाए वाला क्वेश्चन आना नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ वो तो आपको PDF में उपलब्ध हो जाएगी, इसके साथ आप एक लुसेंट की बुक ले लीजिएगा, वो जो है आपको काम आ जाएगी। अच्छी बुक है, उसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि विभिन्न CG टेट या फिर C टेट, UP टेट, ये सारे जो परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी बहुत यूजफुल होंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग भाषा हिंदी के लिए। तो देखिए हिंदी के लिए इकाई 1 वर्ण विचार, इकाई 2 देखिए वर्ण विचार में स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इकाई 2 में है देखिए शब्द विचार, शब्द रूप और शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषी, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द। फिर यूनिट 3 है शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। फिर यूनिट 4 है पद व पद भेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। यूनिट 5 देखिए वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदक्रम। यूनिट 6 है देखिए रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश। फिर यूनिट 7 है देखिए बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया। तो देखिए ये जो है भाषा शिक्षण से संबंधित है। भाषा विकास के चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता। यूनिट 8 है बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास। पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया, भाषा, अर्थ ग्रहण करना एवं अर्थ निर्माण, भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और इसका अंतर संबंध। फिर यूनिट 9 है देखिए मूल्यांकन, भाषा में मूल्यांकन क्यों एवं उसकी प्रकृति, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके, भाषा सीखने, लिखने व पढ़ने की प्रक्रियाओं में गलतियों की भूमिका। तो देखिए यूनिट 7 यूनिट आपका फर्स्ट से लेकर यूनिट 6 तक आपका क्या है, ये जो है व्याकरण से संबंधित है। इसके लिए आप कोई भी हिंदी की एक बुक ज़्यादातर ले सकते हैं आप लोग, जिसमें आप ऐसा बुक लीजिएगा जो जिसमें CG व्यापा में पूछे गए क्वेश्चन दिए हो, ठीक है। तो चाहे हरिराम पटेल की बुक ले सकते हैं, वो भी बेस्ट है। इसके अलावा जो है आपको यदि आपके पास हिंदी का सालवा पेपर है जो CG व्यापम वाला पूछा गया है वो, तो आप लोग डॉक्टर विनोद कुमार पाठक की बुक आती है, ठीक है, हिंदी का संपूर्ण व्याकरण, उसको भी आप ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है। उसमें आपको व्याकरण जो है थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा और आप
अपने सॉल्व पेपर से कौन कौन सा क्वेश्चन CGVAPM में पूछा गया है, किस टाइप का पैटर्न है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यूनिट 7, यूनिट 8 और यूनिट 9 की बात है। तो इसको जो है मैं अपने वीडियो के माध्यम से या इसका आपको PDF मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा दूंगा। तो ये यूनिट 7 है, यूनिट 8 है और यूनिट 9 है, ये जो है आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा PDF के द्वारा। और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को भेज दूँगा। अब देखते हैं हम लोग भाषा अंग्रेजी का। ठीक है, तो देखिए इसमें है आपका, देखिए कंप्रिहेंशन से आएगा और फिर आएगा आपका पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए ये आपका सेम सिलेबस है, CG टेट का ही सिलेबस है, सेम जैसे आप लोग CG टेट में की तैयारी के लिए किए हैं, सेम सिलेबस आपका छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती हो चाहे सहायक शिक्षक भर्ती हो। सहायक शिक्षक का सिलेबस लगभग CG टेट प्राइमरी के जैसे रहता है और शिक्षक का सिलेबस CG टेट मिडिल के जैसे रहता है। केवल अंतर इसमें ये रहता है कि कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान का जो पार्ट्स है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, कहीं से नंबर कम कर दिए हैं और वो उसको कंप्यूटर का जो सामान्य ज्ञान है और सामान्य ज्ञान, इन दोनों को जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है, तो इसको भी मैं कराने की कोशिश करूँगा आपका अंग्रेजी का। ठीक है, लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, देखिए आप रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form। ठीक है, इसमें जो भी सारा है लैंग्वेज स्किल है, ठीक है, इसमें मूल्यांकन है, रेमेडियल टीचिंग है। ठीक है, सारे चीज़ को मैं जो है अपने वीडियो के माध्यम से कराऊंगा और जितना नहीं हो पाएगा उसको आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और उसके अलावा है देखिए आपका यदि हम लोग गणित में चलते हैं तो गणित में देखिए यूनिट 1 है गणित की प्रकृति, ये गणित शिक्षण से संबंधित है। ठीक है, यूनिट 2 है देखिए इसमें देखिए गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप क्या है, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण, व्यापकीकरण। ठीक है, यूनिट 2 देखिए क्या है, गणित सीखना, सिखाना व आकलन, सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो देखिए ये यूनिट 1 से लेकर यूनिट 2 तक आपका क्या है, ये दोनों गणित के पेडागोजी से संबंधित है, गणित शिक्षण शास्त्र से संबंधित है। तो इसको भी मैं अपने वीडियो में कराने की कोशिश करूँगा और नहीं कर पाऊँगा तो इसका भी आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आप इसको एक बार पढ़ के ये क्या क्या चीज़ें हैं वो उसको समझ लीजिएगा। अब देखिए यूनिट 3 है, देखिए यहाँ पे है आपका दशमलव प्रणाली, फिर है देखिए मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप, फिर देखिए संख्याएं हैं, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य व विभाज्य संख्या है, आरोही व अवरोही क्रम, स्थानीय मान, फिर है देखिए साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न, भिन्नों की परस्पर तुलना, इसके नियम, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, व्यंजक का सरलीकरण, बॉडमास का प्रयोग, देखिए वर्गमूल निकालने की विधियाँ, गुणनखंड व भाग विधि, दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल निकालना, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य क्या है, इससे संबंधित समस्याओं के हल हेतु सूत्र, औसत निकालने की विधि, प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत को दशमलव व दशमलव को प्रतिशत में बदलने की विधि, साधारण ब्याज क्या है, इससे संबंधित प्रश्नों के सूत्र, देखिए लाभ तथा हानि, क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि, इन्हें प्रतिशत व रुपयों में व्यक्त करना। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए अनुपात, समानुपात के नियम, चाल, समय, दूरी, ऐकिक नियम, समय, कार्य व मजदूरी, क्षेत्रफल तथा परिमाण, आयतन, ठोस की मापे, लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई, घन व घनाभ, आयतन, समय। तो देखिए ये सारी चीज़ क्या है आपका गणित में है। ठीक है, ये सेम आपका CG टेट का आप लोग तैयारी किए होंगे, CG टेट का एग्ज़ाम दिलाएंगे तो सेम क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार से आता है। आप लोगों को मेरे चैनल में जाएंगे तो जो पिछले बार सहायक शिक्षक भर्ती हुआ था 2019 का, उसका सॉल्व पेपर भी आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और ये जो टॉपिक है ये
इनको आप इसका सिलेबस जो है इसका PDF मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा कठिन टॉपिक, मतलब सवाल जो है बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहता इसका, एक नॉर्मल मीडियम लेवल का इसका सवाल रहता है, जो CG टेट में जिस प्रकार से पूछा जाता है उसी प्रकार से सवाल रहता है। CG व्यापम का जो सवाल रहता है उस टाइप का। अब देखते हैं हम लोग पर्यावरण अध्ययन से। देखिए पर्यावरण अध्ययन में क्या है, यूनिट 1 में है स्वयं के पर्यावरण को समझना। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या है, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रियाएं, आज के संदर्भ में पर्यावरण के प्रमुख सरोकार, बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण की रोचकता। ठीक है, अब देखिए यूनिट 2 में है पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ। ठीक, बच्चे की समझ, बच्चे का दृष्टिकोण, 5 से 7 व 8 से 14 वर्ष के बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ। कैसे पता करें बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, आवाज़ और अनुभव सीखने में समाज और वयस्क की भूमिका। फिर यूनिट 3 है पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ा है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सरोकार, अवधारणाओं का बनना, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं, कौशल क्या है, कौशलों का विकास। फिर यूनिट 4 में है देखिए पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, विज्ञान शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, कक्षा में शिक्षण कार्य, चित्रों को पढ़ना, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना, दिन रात और ऋतुओं को समझना, समय नापना, नक्शे पढ़ना और समझना। फिर यूनिट 5 में है पर्यावरण अध्ययन व कक्षा की गतिविधियाँ। गतिविधि क्या है, प्रयोग सामग्री का संकलन, कक्षा में गतिविधि का आयोजन और संगठन, छोटे छोटे प्रयोग, चर्चाएं, क्षेत्र भ्रमण, सर्वे, प्रोजेक्ट, पुस्तकालय, सीखने के संसाधन के रूप में मूल्यांकन, अच्छा कक्षा आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान और इनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम। तो देखिए ये है। उसके बाद देखिए यूनिट 7 है अपने शरीर की देखभाल। इसमें देखिए अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाह्य अंग और उसकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी और इसका महत्व, सामान्य रोग। देखिए इसमें रोग बहुत सारा दिया है, उनके कारण और बचाव के उपाय, टीकाकरण एवं पल्स पोलियो अभियान। फिर देखिए यूनिट 8 है पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक व अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल पदार्थों का चक्रण। तो देखिए ये सारे सिलेबस है, इस पे और मैं डिटेल में बात आपसे दूसरे वीडियो में करूँगा। तो इसको हम लोग एक हल्का नज़र से देख लेते हैं। ठीक है, और पर्यावरण के भी यदि मैं करा पाऊँ तो इसका भी आपको एक शुरू से चालू करूँगा, उसके बाद नियमित रूप से वीडियो आते जाएगा, तो जितना कंप्लीट हो पाएगा मैं कराऊँगा। और इसका भी आपको ये सारे सिलेबस का आपको सेम सिलेबस का आपको PDF जो है मैं अपने ग्रुप में सेंड कर दूँगा। उस बुक को आप पढ़िएगा, उसको समझेंगे तो आप पर्यावरण के बहुत सारे प्रश्नों को आप सही कर पाएंगे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका CG टेट, और जो पिछले वर्ष CG टेट हुआ है, जितना भी CG टेट हुआ है 2011 से लेकर अभी तक, वो सारे का जो सॉल्व पेपर है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ जो पिछले बार छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती हुआ था उसका सॉल्व पेपर, उसके अलावा जो सी टेट होता है उसका सॉल्व पेपर, उसका बुक भी होगा, तो वो भी आप लोगों के काम आएगा। अब यहाँ पे खासकर आप लोगों को शिक्षण शास्त्र में काम आएगा, जैसे पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काम आने वाला है जितना भी पुराने सॉल्व पेपर हैं वो सब। अब देखते हैं इसमें हम लोग कि अब कौन सा है, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। तो देखिए कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान में वही है जो CG व्यापम जो है हमेशा से पूछता है, जैसे कि कंप्यूटर का उपयोग। अब देखिए कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, MS-DOS, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। फिर देखिए कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट की जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी, एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी। फिर है मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो, वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी, CD, DVD से संबंधित सामान्य जानकारी, गूगल, विस्टा
यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी सामान्य जानकारी। तो देखिए कंप्यूटर में जैसे आप लोग देखे होंगे और सीजी व्यापम के एग्जाम दिलाए होंगे, तो प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन है, चाहे सर्च इंजन से संबंधित क्वेश्चन है, स्टोरेज से संबंधित क्वेश्चन है, वायरस एंटीवायरस से संबंधित क्वेश्चन है, ईमेल से संबंधित क्वेश्चन है, ये सारे जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कंप्यूटर में सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम में हो, सीजी व्यापम के द्वारा पूछे गए किसी भी एग्ज़ाम में हो, तो ऐसा बुक आप ले सकते हैं जिसमें सीजी व्यापम का एक तो कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का जो साल व पेपर है उसको ले सकते हैं, या फिर आप ऐसा बुक लो जिसमें साल व पेपर चाहे कि कोई भी प्रकाशन की हो, जिसमें साल व पेपर भी हो जो सीजी व्यापम में पूछे गए हो स्पेशल, और थ्योरी भी हो। जैसे कि अब बहुत सारे कोचिंग संस्थाओं में ऐसा बुक है, लेकिन मेरे पास चूँकि हरीराम पटेल की बुक है, अरिहंत की बुक है, ठीक है, और परीक्षा मंथन की बुक है। तो क्या है, परीक्षा मंथन अरिहंत की बुक में क्या है, थ्योरी तो अच्छा दिया हुआ है, लेकिन उसमें व्यापम के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नहीं दिया गया है। तो इसलिए आप या तो हरीराम पटेल की बुक ले सकते हैं, उसमें आपको थ्योरी प्लस सीजी व्यापम के द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चन है वो दोनों मिल जाएगा, या फिर विद्यालय क्लासेस है, देवांगन क्लासेस है, ऐसे कोई भी बुक ले सकते हैं जिसमें थ्योरी और व्यापम के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन दोनों हों, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको वहीं पे मिलेगा जितना साल व पेपर है। यदि आप साल व पेपर को अच्छे से पढ़ लिए हैं तो कंप्यूटर में आप 10 में 10 भी इसमें ला सकते हैं, सही कर सकते हैं। ये 10 नंबर का आने वाला है, तो 10 में 10 भी आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से किए हैं और थ्योरी को भी पढ़े हैं तो आप कंप्यूटर में 10 में 10 अंक तक ला सकते हैं। अब देखिए इसके बाद है सामान्य ज्ञान। देखिए सामान्य ज्ञान में क्या है, भारतीय की राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, जितना भी सीजी व्यापम का इसमें दिया रहता है जैसे कि सामान्य ज्ञान में, वो सारे यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है। आप देख सकते हैं इस सिलेबस को, ठीक है, चाहे भूगोल का हो, चाहे भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन हो, जो भी एग्जाम का रहता है। तो सबसे ज़्यादा यदि आप लोगों को कोई सिलेबस इसमें सबसे ज़्यादा जिसको आपको कठिनाई जाएगी तो वो है आपका सामान्य ज्ञान, क्योंकि ये सिलेबस इतना विस्तृत सिलेबस है जिसको आप पढ़ते रहेंगे तो पूरा सारा सिलेबस एक तरफ, तो सामान्य ज्ञान का सिलेबस एक तरफ, और ये आना कितना है 10 नंबर का। तो इसलिए सामान्य ज्ञान को आप एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, और किस प्रकार से हम दूसरे सिलेबस को कवर करते हुए सामान्य ज्ञान को पढ़ें। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक बेस्ट है कि आप शुरुआत जो है छोटे स्तर से करें। यदि आप लोग इतने समय से कंपटीशन एग्जाम का दिलाते होंगे तो सामान्य ज्ञान की आपको जानकारी होगी ही। यदि आपको नहीं है ज़्यादा जानकारी तो आप एक छोटे स्तर से शुरुआत करें जिसमें आप एनसीईआरटी की जो बुक है उससे रिलेटेड जो बुक पुस्तकें आती है, ठीक है, एनसीईआरटी समरी करके वहाँ से आप चालू कर सकते हैं। और थ्योरी के लिए आप लुसेंट है या फिर दृष्टि पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान वाली एक कंबाइंड पुस्तक आती है, वहाँ से चालू करिए, ठीक है, क्योंकि आपको विस्तृत पढ़ेंगे तो फिर आप बाकी सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे। और साथ में आपको क्या है, हाँ, दूसरे सिलेबस में क्या है, पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा है कंपेयर टू सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं कि आपको कौन सा चीज़ को ज़्यादा पढ़ने की संभावना है। अब देखते हैं इसमें जो है सामान्य ज्ञान में भी आपको प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है सामान्य, क्योंकि ये भी 10 नंबर का आने वाला है और उतना डीप मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाता है जितना अदर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं इसमें, ये तो हो गया अब हमारे सहायक शिक्षक का। तो सहायक शिक्षक के लिए देखिए गणित के लिए आप कौन सी बुक लेंगे, तो वो शिक्षण शास्त्र के लिए तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा और साथ ही आपको वीडियो भी बना के दे दूंगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का जो साल व पेपर है उसको भी आपको दे दूंगा। CG टेट का भी साल व पेपर आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा दूंगा। उसके साथ साथ जो है क्या बोलते हैं, साल व पेपर के साथ जो है अन्य PDF भी मैं ग्रुप में उपलब्ध करा दूंगा।
तो इसके लिए आप तो कोई भी एक जो मैथ की बुक आती है, अच्छी सी बुक, जैसे RS अग्रवाल है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, या अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की बुक है, वहाँ से आप गणित को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पेडागोजी सेक्शन के लिए मैं आपको PDF दे दूँगा, उसको आप पढ़ के आप अच्छे से समझ सकते हैं। और है देखिए, इसमें भी मेरे पास कंप्यूटर संबंधी जो सामान्य ज्ञान है उसकी कुछ PDF बुक है, ठीक है, जिसको मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अब देखते हैं हम लोग शिक्षक के पद की। देखिए, शिक्षक के पद की जो सिलेबस है वो भी जो है आपका CG व्यापम, CG टेट, मिडिल स्कूल का जो सिलेबस है उसी के अनुरूप है। केवल इसमें क्या है, थोड़ा सा मार्किंग में डिफरेंस है, और कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान इन दोनों को ऐड किया गया है। तो देखिए, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान तो जैसे हम लोग अभी देखे जस्ट सेम जो सहायक शिक्षक का सिलेबस है, सेम टू सेम कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान है, वो सेम है। और उसी प्रकार से सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है वो भी शिक्षक में भी सहायक शिक्षक के जैसे सेम है। तो दोनों के लिए आपको सहायक शिक्षक की तैयारी करें चाहे शिक्षक की तैयारी करें, दोनों के लिए आपको सेम सिलेबस पढ़ना है। और उसी प्रकार से अगर हम लोग आगे देखते जाते हैं, सामान्य हिंदी है और सामान्य अंग्रेजी है, इनका भी सिलेबस सहायक शिक्षक के जैसा ही सेम टू सेम है। अब देखिए, आप लोगों को कंप्यूटर में, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, जो कंप्यूटर में मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला हुआ है जो CG व्यापम के द्वारा स्पेशली पूछे गए हैं। लगभग CG व्यापम के जितने भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं अपने यूट्यूब चैनल में लगभग 90%, 70 से 90% क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगा जो CG व्यापम में पूछे गए हैं। तो आप लोग कंप्यूटर से को थ्योरी पढ़ेंगे तो आप लोग मेरे वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि वो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अब देखते हैं उसी प्रकार से, अब यहाँ पे देखते हैं शिक्षक के पद हेतु क्या हमारी परीक्षा योजना है ना, क्या सिलेबस है। तो देखिए, इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में तो 30 अंक का है, सामान्य हिंदी 25 अंक का है, जिस प्रकार से हम लोग सहायक शिक्षक में देख रहे थे, सामान्य अंग्रेजी 25 अंक का है, गणित और विज्ञान 30 अंक का है। देखिए, गणित और विज्ञान दोनों मिला के आपको 30 अंक का है। अब इसमें सामाजिक अध्ययन एक अलग से पार्ट है, जैसे कि जो CG टेट सामाजिक अध्ययन वाले स्टूडेंट रहते हैं, CG टेट मिडिल स्कूल सामाजिक अध्ययन वाले, तो जो उनका सिलेबस है उसको इसमें अलग से ऐड कर दिया गया है। उसी प्रकार से जो गणित और विज्ञान वाले जो दिलाते हैं CG टेट मिडिल स्कूल, वो सिलेबस सेम टू सेम यहाँ पे दे दिया है। मतलब चाहे आप अंग्रेजी के स्टूडेंट हो, शिक्षक अंग्रेजी के लिए डाल रहे हो, चाहे शिक्षक गणित विज्ञान के लिए डाल रहे हैं, आपको गणित विज्ञान सामाजिक अध्ययन ये सारे चीज़ का परीक्षा यहाँ पे देना होगा। ऐसा नहीं है कि गणित वालों के लिए गणित ही देना पड़ेगा और अंग्रेजी या सामाजिक अध्ययन वालों के लिए सामाजिक अध्ययन का पेपर दिलाएंगे, ऐसा नहीं, ये सारे कंबाइन कर दिया गया है। और उसके अलावा सामान्य ज्ञान का जो ऊपर में मैं बताया वो तो 10 अंक का अलग से ही है। मतलब कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन और सामान्य ज्ञान से 30 नंबर का आएगा, गणित और विज्ञान से 30 अंक का आएगा। आगे इसको हम लोग और डीप में देखते जाते हैं कि देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो देखिए, आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लिए कोई अलग से बुक की ज़रूरत नहीं है। केवल आप यदि लुसेंट बुक ले लेंगे तो लुसेंट बुक को आप लोगों के लिए सफिशियेंट है। उसके अलावा मैं आप लोगों को जो PDF प्रोवाइड किया रहूँगा उस बुक को आप पढ़ के भी बाल विकास को अच्छे से समझ सकते हैं। और इसके अलावा जो है मेरे यूट्यूब चैनल में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न और थ्योरी दोनों क्लासेस होगी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित, उसको आप देख सकते हैं। समावेशी शिक्षा है, बहुत सारा वीडियो अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है। ठीक है, समय के अभाव के कारण मैं अभी बीच में वीडियो डालना बंद कर दिया था, तो वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। वो सारे जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। और सहायक शिक्षक का साल में पेपर, शिक्षक का साल में पेपर, कुछ सब्जेक्ट का वहाँ पे आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में डला हुआ मिलेगा। देखिए, तो यूनिट 1 में है बच्चे का विकास। अब देखिए, उच्च प्राथमिक शाला बालक, तो देखिए यहाँ पे फिर वही दिया है, विकास की अवधारणा एवं उसका सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य,
यहाँ पे देखिए बहुत सारा दिया हुआ है, इसको सबको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इसका PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको अच्छे से और देख सकते हैं। ठीक है, इसमें वही है जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर, विभिन्न भाषाई विभिन्नता, है ना, ये दिया हुआ है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास। फिर यूनिट 2 दिया है, देखिए समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। लगभग सिलेबस सेम ही है सहायक शिक्षक और इसमें, बस थोड़ा सा आप लोगों को देखने से आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि डिफरेंट है, लेकिन समावेशी शिक्षा उसमें भी है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सहायक शिक्षक में भी है, इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए और है सीखना एवं शिक्षण शास्त्र। तो देखिए इसमें केवल 3 यूनिट ही है सीखने। अब यहाँ पे क्या है, सीखना एवं शिक्षण शास्त्र सहायक शिक्षक में भी है, बस लिखा अलग अलग प्रकार से। देखिए यहाँ पे सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, बच्चों को सीखने की व्यूह रचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक समस्या समाधान करने वाला व वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में, ये सब उसमें भी है। देखिए संज्ञान एवं संवेग, अभिप्रेरणा व सीखना, सीखने में सहयोगी कारक, व्यक्तिक एवं पर्यावरणीय। तो देखिए बाल विकास बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसकी तैयारी तो आप लोगों को आसानी से हो जाएगी यदि आप लोग समझ के पढ़ेंगे, तो बाल विकास जो है कठिन नहीं है। इसके साथ साथ आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके सॉल्व पेपर, चाहे CG टेट का हो, C टेट का हो और अदर टेट का हो। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग सॉल्व पेपर करेंगे तो आपका बाल विकास जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। साथ में वीडियो चाहे मेरे YouTube चैनल से हो, चाहे अन्य जहाँ से भी आपको अच्छे मटेरियल मिलते हो, वहाँ से आप बाल विकास को तैयार कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भाषा एक है हिंदी। देखिए अब देखिए सेम इसमें जो है जिस प्रकार से सहायक शिक्षक में हम लोग देखे थे, सेम इसमें हिंदी है, वर्ण विचार है। देखिए यूनिट 1 में, यूनिट 2 में शब्द विचार है, यूनिट 3 में पद व पद भेद है। देखिए लंबा हो रहा है वीडियो, इसलिए मैं जो है जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसका PDF जब आप लोग खुद से पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा और ज़्यादा उसको वो कर पाएंगे इस सिलेबस में है क्या, किसको किसको हमको पढ़ना है। इसको PDF मैं जो है अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोगों को कोई चीज़ में समस्या है, कुछ जानना होगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज करके भी मेरे से पूछ सकते हैं। अब देखिए यूनिट 3 है पद व पदभेद। ठीक है, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक चिन्ह। यूनिट 4 है देखिए वाक्य परिचय। यूनिट 5 विराम चिन्ह, प्रमुख प्रकार। यूनिट 6 है रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। यूनिट 7 अपठित गद्यांश। यूनिट 9 भाषाई कौशलों का अध्यापन। देखिए यूनिट 9 इसमें क्या है, ये जो है आपका लैंग्वेज भाषा शिक्षण से संबंधित है। तो ये भाषा शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन है। व्याकरण के लिए आप तो मैं जो बोला हूँ कि या तो आप हरिराम पटेल की बुक ले लीजिए, या फिर हिंदी का संपूर्ण व्याकरण डॉक्टर विनोद कुमार पाठक का आता है, उस बुक को ले सकते हैं। ठीक है, वो जो है आपको, और एक काम कीजिएगा आप छत्तीसगढ़ सॉल्व पेपर, हरिराम पटेल की बुक को इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि उसमें थ्योरी के साथ साथ जो है CG व्यापम में जो क्वेश्चन पूछे गए रहते हैं, CG PSC में पूछे गए रहते हैं, उसको दिया रहता है। ठीक है, जबकि आपको हिंदी का संपूर्ण व्याकरण में आपको केवल थ्योरी मिलेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव के लिए आपको CG व्यापम का जो सॉल्व पेपर आता है हिंदी का, उसको आपको किसी भी पब्लिकेशन का लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी भी सेम सिलेबस। इसको देखिए इंग्लिश में आपका सेम सहायक शिक्षक के जैसे एक पार्ट है कंप्रीहेंशन का, जिसमें आपका कंप्रीहेंशन, ग्रामर, वोकेबलरी आएगा, और दूसरा है देखिए पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसको जो है मैं आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, और देखिए सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों का सिलेबस सेम है, तो आप तैयारी इस प्रकार से करिए कि जिसमें आपको दोनों का तैयारी, पहले ऐसे सब्जेक्ट को चूज़ करिएगा तैयारी करने के लिए जिसमें सहायक शिक्षक में भी जो सिलेबस है, आपका शिक्षक में भी जो सिलेबस है, ताकि आपको मतलब तैयारी करने में आसानी हो। ठीक है, उसके बाद देखिए ये इसका में तो है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसको भी मैं करा दूंगा। इसमें प्रीवियस ईयर का पेपर जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको सारे PDF को भी मैं जैसे जैसे क्लास करते जाऊँगा उस प्रकार से आपको PDF भी प्रोवाइड कराते जाऊँगा। अब देखिए इसमें गणित और विज्ञान है, तो देखिए गणित की प्रकृति, गणित सीखना सिखाना व आकलन, ये जो है आपका सहायक शिक्षक का जो सिलेबस है सेम उसी प्रकार से इसमें भी है। ठीक है, गणित शिक्षण का। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए अब इसमें जो है गणित का
अलग सिलेबस आ जाता है। यूनिट 2 से देखिए घातांक, बीजी व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यहाँ पे देखिए है ना, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात सनुपात, प्रतिशतता, समय दूरी, रेखा कोण, समतलीय आकृतियाँ, समतलीय, यूनिट 5 है देखिए समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, फिर बहुत सारा है इसको। ठीक है, तो इसका PDF मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप सिलेबस को देख सकते हैं और अच्छे से, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और यूनिट 6 है, तो इसको आप गणित को कहाँ से कर सकते हैं, RS अग्रवाल की बुक है या फिर अन्य बुक है जो कंपटीशन एग्जाम की बुक आती है बहुत सारी, जिसमें आपको सिलेबस कवर हो जाए, जहाँ से आपको वो कोई भी बुक को, क्योंकि गणित के लिए क्या है, गणित के लिए आपको समझना ज़रूरी है और मटेरियल आपको सिलेबस मिलना चाहिए, चाहे किसी भी बुक से पढ़ें। ठीक है, अब देखिए इसमें यूनिट 7 है, देखिए सजीव है। ठीक है, सजीवों की संरचना, हमारे यहाँ पर्यावरण। तो ये जो सिलेबस है, चाहे आप गणित की बात करें चाहे फिर विज्ञान की बात करें, ठीक है, ये सिलेबस सेम आपका CG टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना। जैसा CG टेट का है सेम टू सेम आपका शिक्षक भर्ती के लिए सेम टू सेम सिलेबस है। तो यदि आप लोगों के पास CG टेट की कोई भी बुक होगी, वहाँ से आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा डीप में, अंदर में, गहराई से कई कई ठो बुक उठा उठा के पढ़ेंगे तो आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ पाएँ। तो इसलिए किसी भी बुक से जो बेसिक है उसको आप कवर करने की पहले कोशिश कीजिए। जब आप बेसिक हो जाए एक बार सारा चीज़, उसके बाद आप डीप में जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पर्यावरण है, हमारा पर्यावरण है, पारिस्थितिक तंत्र है, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य है। तो इसमें जैसे पारिस्थितिक तंत्र मेरे यूट्यूब चैनल में डला हुआ है। ठीक है, और जो मानव शरीर एवं स्वास्थ्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इस प्रकार से तो इसको कवर कर लीजिएगा आप। विज्ञान को बल एवं गति है, फिजिक्स से रिलेटेड है, उष्मा का उपयोग है ना। तो इसको आप बेसिक कोई भी बुक से, चाहे लूसेंट की बुक हो, ठीक है, चाहे अन्य बुक हो, वहाँ से आप इसको बेसिक को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यूनिट 9 है देखिए प्रकाश के स्रोत, छाया का बनना, ये सब। यूनिट 10 है। ठीक है, यदि आपके पास टाइम है तो ज़्यादा डीप से भी पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो मतलब आप बेसिक को पहले क्लियर कीजिए, चाहे लुसेंट की बुक हो, चाहे दृष्टि की बुक हो, है ना, या फिर NCERT समरी की बुक हो, महेश कुमार वर्णवाल की आती है, वहाँ से आपको बेसिक को कंप्लीट करिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास केवल गणित विज्ञान नहीं है, अभी आपके पास सामाजिक अध्ययन है, फिर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर है। ठीक है, तो इतना सिलेबस जो इतना विस्तृत है, यदि आप बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे सारे चीज़ को। इसलिए आपको मतलब जितना इम्पोर्टेंट है उतना आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जो मतलब ऐसा, जैसे जिस टॉपिक को आप कम पढ़ के ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, वो ऐसे टॉपिक को जो है ज़्यादा अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, अब देखिए सामाजिक अध्ययन है, इसमें ये भी सामाजिक अध्ययन का जो सिलेबस है ये सेम टू सेम आपका CG टेट जो पेपर 2 होता है सामाजिक अध्ययन के लिए, सेम उसका सिलेबस है। यदि आप सामाजिक विज्ञान वाले होंगे तो उस सिलेबस को एक बार पढ़े ही होंगे। तो देखिए ये है भारतीय समाज है, फिर भारतीय सभ्यता व संस्कृति है। इसमें देखिए इतिहास के स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, फिर मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य है, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य देखते हैं यहाँ पे। फिर देखिए मुगल साम्राज्य है, फिर यूनिट 6 ब्रिटिश शासन, यूनिट 7 भारतीय संविधान, विशेषताएं, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, इस प्रकार से। यूनिट 8 है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका संरचना। इसमें भी देखिए बहुत सारा कुछ टॉपिक दिया हुआ है। तो ये सारे चीज़ है ना, पृथ्वी के प्रमुख घटक। फिर देखिए आपका यूनिट 10 में भारत का अध्ययन, यूनिट 11 छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन, यूनिट 12 में है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति। फिर यूनिट 13 में है देखिए शैक्षणिक मुद्दे, जिसमें पेडागोजिकल इशू है ना। तो इसमें सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन की अवधारणा एवं प्रकृति, कक्षा की प्रक्रिया एवं गतिविधियाँ, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, प्रयोजना कार्य, मूल्यांकन। तो देखिए इतना सारा चीज़ है आपके टॉपिक में। ये है आपका 20 नंबर का आएगा, इसमें सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड है। अब यही चीज़ आपका सामान्य ज्ञान में भी है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है, एक बेसिक पुस्तक होगा आपके पास CG टेट वगैरह का, कम से कम वहाँ से, और कुछ जैसे कि छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति है, छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन है, इसको आप छत्तीसगढ़ के किसी बुक से तैयार कीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन जो है आपका ज़्यादा आने वाला है।
ठीक है। जैसे कि पृथ्वी के प्रमुख घटक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। भारतीय संविधान है, ठीक है। फिर आंदोलन है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। सीजी टेट का जो सॉल्व पेपर है उसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है। और या फिर पिछली जो भर्ती हुई थी शिक्षक की, उसका सॉल्व पेपर है, उसका भी मैं सॉल्व पेपर आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। और उस हिसाब से, क्योंकि टॉपिक मतलब इतना सिलेबस इतना बहुत ज़्यादा है और आपको तैयारी करने के लिए समय कम है, तो आप इस प्रकार से तैयारी करें जिसमें आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और आपको मतलब नंबर भी ज़्यादा स्कोर कर पाए, आपका सिलेक्शन हो पाए। अब देखते हैं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान है, तो कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान सेम है सहायक शिक्षक के जैसे, और उसी प्रकार है सामान्य ज्ञान। अब देखिए ये सामान्य ज्ञान में फिर वही सारा चीज़ आ जाता है। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान की इसमें पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी आ जाता है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पुरस्कार, सम्मान, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। सामान्य विज्ञान की बात है तो सारा सिलेबस आ जाता है सामान्य विज्ञान में, चाहे जीव विज्ञान से रिलेटेड हो, रसायन शास्त्र से रिलेटेड हो, भौतिक जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सारा चीज़। भारतीय अर्थव्यवस्था है तो सारा चीज़ इसमें है। छत्तीसगढ़ के बोर्ड की कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर तक यहाँ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से देखिए सामान्य ज्ञान में सारा चीज़ शामिल हो जाता है। तो आपको तैयारी किस प्रकार से करेंगे कि कम समय में आप ज़्यादा, अब देखिए उसके लिए हर व्यक्ति के लिए अलग अलग वहाँ पे हो सकता है कि आपकी अपने को स्वयं को देखना होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, आपको किसको पहले पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किसके लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारे पाठ्यक्रम पे संक्षिप्त चर्चा, और इस पे मैं एक एक सब्जेक्ट पे अलग अलग चर्चा करते जाऊंगा जब मैं सब्जेक्ट पढ़ाना चालू करूँगा, चाहे बाल विकास हो, चाहे गणित हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे अन्य विषय हो, है ना। तो जब मैं पढ़ाना चालू करूँगा तो उस पर एक बार और मैं चर्चा करूँगा, उसके बाद फिर पढ़ाना चालू करते जाऊँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और थोड़ा मेरे स्टोरेज का भी दिक्कत हो रहा है, इसलिए फिर मैं यहाँ पे अपना जो है वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आने वाले दिनों के लिए आपको PDF, स्टडी मटेरियल सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।